बात 8 लाख बेरोजगारों की, जो बिहार में भर्ती इम्तिहान देने पहुंचते हैं। जो कहते हैं कि हमने अपने अपने राज्य में बेरोजगारों का आंकड़ा गिरा दिया, रोजगार जमकर बांटा, ऐसे हर सरकारी दावे को आईना बेरोजगारों की ये भीड़ दिखाती है। जगह पटना का रेलवे स्टेशन है, जहां शिक्षक भर्ती के लिए लाखों युवा पहुंचे हैं। प्लेटफॉर्म से लेकर सीढ़ी तक इस भीड़ को देखकर कौन कहेगा कि बेरोजगारों को छप्पर फाड़ नौकरियां दी जा रही हैं। बिहार में 1,70,000 शिक्षक पदों के लिए भर्ती निकली है। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के बेरोजगारों को भी भर्ती में शामिल होने की छूट मिली। 1,70,000 पदों के लिए 8,25,000 बेरोजगार भर्ती इम्तिहान देने आए। यानी टीचर के हर एक पद के लिए औसत 4 बेरोजगारों के बीच परीक्षा की लड़ाई। लेकिन उस लड़ाई से पहले हमारे देश के बेरोजगार परीक्षा देने जाने की भी लड़ाई लड़ते हैं। सेंटर वाले शहर तक ट्रेन या बस से जाने का संघर्ष युद्ध जैसा होता है, खासकर बेटियों के लिए, जहां तिल रखने की जगह नहीं बचती, वहां जानवरों की तरह गाड़ियों में ठूस कर भर कर चलने की लाचारी बेरोजगारों के पास बचती है। पटना में कैमरा घूमता है। स्टेशन पर चारों तरफ जो लोग बैठे नजर आते हैं, ये मुसाफिर हैं, लेकिन रोजगार पाने के मुसाफिर। वो बेरोजगार जिन्हें लगता है कि भर्ती कहीं भी निकले, एक बार किसी तरह इम्तिहान तो दो, क्या पता फिर कब सरकारें भर्ती निकालेंगी। बहुत दिक्कत हुई है, ट्रेन में भी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी सर। तो दोबारा चांस आता पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता दोबारा चांस, क्योंकि एक बार जाने के बाद चांस दोबारा 2-3 साल बाद आता है। तो 2-3 साल बाद फिर कैसी बाद में प्रॉब्लम होती, इससे ज्यादा प्रॉब्लम होती या इससे कम होती, हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ट्रेन में किसी तरह बैठकर पटना पहुंचे ये वो बेरोजगार हैं जो अगर पार्टी के कार्यकर्ता होते और पार्टी के नेताजी की रैली में शामिल होने के लिए लाए जाते तो इनके खाने से लेकर रुकने ठहरने का इंतजाम पार्टियां और सरकारें करा देती। लेकिन ये कार्यकर्ता नहीं, वोटर हैं, समर्थक नहीं, बेरोजगार हैं। लिहाजा स्टेशन पर ही रात में एक चादर बिछाकर एक नौकरी के इम्तिहान के लिए बैठकर पढ़ते नजर आए, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के मिले, जो अपनी नाराजगी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री पर उतारते हैं। हम प्रतापगढ़ से हैं, कुंडा से हैं। अच्छा, आप भी यूपी से ही हैं? हाँ, यूपी से ही हैं। वहाँ पे हमेशा 5 साल से अनुपात बराबर रहता है। शिक्षा मंत्री जो हैं संदीप सिंह जी, उनका अनुपात हमेशा बराबर रहता है, जबकि दिन प्रतिदिन एडमिशन हो रहा है प्राइमरी में, लेकिन उनका अनुपात हमेशा बराबर रहता है। भर्ती नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं वेतन देना पड़ता है, जैसे वेतन अपने जेब से देते हैं। यदि यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमको इतनी बड़ी वैकेंसी मिली हुई है, तो हमारे लिए तो यही ठीक है ना। एज ए अभ्यर्थी आपको कैसा लगता है, आपके राज्य में आपको नहीं मिला मौका, दूसरे राज्यों में आप आ रहे हैं, बिहार में आपको आना पड़ा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यदि आदमी अपने घर के बाहर कहीं जाके ड्यूटी करना पड़े तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन यह है कि मजबूरी में आदमी को आना पड़ता है। जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं अपना घर और प्रदेश छोड़ने के लिए। ऐसी मजबूरी सिर्फ पटना में ही बेरोजगारों की नहीं दिखी है। मुंगेर से मुजफ्फरपुर तक, कटिहार से सहरसा तक यही हाल दिखा। जो बेरोजगारी की स्थिति तो बड़ी भयावह है ही, लेकिन बिहार सरकार ने जिस प्रकार से ये शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जो घालमेल कर दिया, एक उहापोह की स्थिति है। जो नियोजित शिक्षक है उसमें से तो बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन ही नहीं किया है। अगर उन्होंने आवेदन किया होता तो भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती थी। कटिहार में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए पहुंचे बेरोजगार युवा स्टेशन पर लेटे हुए पढ़ते नजर आए। आते वक्त हमको सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पर ट्रेन की व्यवस्था सही से सही टाइम पे नहीं चल रहा है, और फिर उसके बाद आने के बाद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है कि यहाँ पर वार्ड रहना चाहिए कि लड़कियाँ रुक सके, क्योंकि हम लोग 2 बजे रात में आए, फिर उसके बाद भी बहुत ज्यादा यहाँ पर डर लग रहा था। प्रशासन भी कोई वो नहीं है कि पुलिस भी देखे कि मतलब लड़कियाँ आ रही है, उनके लिए देखा जाए कि रोका जाए कहाँ पर रुकना चाहिए। संभव है कि आप में से कुछ लोग कहें, अरे स्टेशन पर क्यों रुके हैं, किसी लॉज, गेस्ट हाउस, होटल में रुक जाते। तो साहब, ये कमाऊ बेटे बेटियां नहीं हैं, बेरोजगार हैं, जो भर्ती की तैयारी से फॉर्म लेने तक में जेब देखने के लिए लाचार होते हैं। रूम नहीं मिल रहा है जी, स्टेशन पर ही रहना पड़ जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी तो यहाँ लॉजिंग का है, और यह पहला सेंटर है जहाँ बैग रखने का सुविधा नहीं है। हम लोग बहुत सारा एग्जाम दिए, हर जगह बैग रखने का सुविधा था,
अब यहाँ अलग से हर जगह पैसा लग रहा है बैग रखने का। प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग 3 दिन से आए हुए हैं, जहाँ 300 का जो भाड़ा था उसको कह रहा है 1200 लेंगे। रूम खाली रहने के बावजूद भी रूम नहीं दिया जा रहा है। रूम रखा हुआ है और बोल रहा है कि रेट खुलेगा, ये शेयर बाजार है कि रेट खुलेगा। अब ये लाखों युवा सिर्फ इतनी मनौती मान रहे हैं कि भगवान कहीं पेपर न लीक हुआ हो, ताकि इनकी मेहनत, पैसा, समय और उम्मीदें बिखरे नहीं, फिर एक इम्तिहान के लिए यूं लटक कर परेशान होकर लड़ाई लड़ने जैसी हालत में ना आना पड़े। पटना से आदित्य वैभव और अनिकेत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।